हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है विराट टेक्निकल एजुकेशन चैनल में। हम लोग पिछली वीडियो में बेसिक टॉपिक्स पढ़े थे। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट पढ़ लिए थे और डाटा टाइप्स भी पढ़ लिए थे। डाटा टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं वो सब पढ़ लिए थे। इनपुट अभी पढ़ लिए थे। ऑपरेटर्स का हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। अभी इसका फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये यूनिट 1 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस प्रोग्रामिंग पर जाएंगे। प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसे कि पहले तो व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट इन अ सर्टेन डाटा टाइप। ऑपरेटर एक सिंबल है जो हम लोग को डाटा टाइप्स जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सब को ऑपरेट करता है। द डाटा आइटम्स दैट ऑपरेटर एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। कोई भी आइटम, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग डाटा टाइप्स में यूज़ करेंगे उसे ऑपरेंड बोलेंगे। सम ऑपरेटर रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड और सम ऑपरेटर एक्ट अपॉन ओनली 1 ऑपरेंड। इसमें ऑपरेटर हम लोग का मेनली 2 ऑपरेंड से हो जाता है। किसी ऑपरेटर में हम लोग का एक ही ऑपरेंड से हो जाता है। और ऑपरेटर्स कैन प्रेजेंट वेरियस कैटेगरी, मतलब इसका बहुत टाइप्स है। अब कौन कौन सा टाइप्स है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप हम लोग का फर्स्ट नंबर में अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। सेकेंड नंबर में रिलेशनल ऑपरेटर आता है। थर्ड नंबर में लॉजिकल ऑपरेटर आता है। फोर्थ में असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। फिफ्थ में हम लोग का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। और सिक्स में हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर आता है। और 7 में हम लोग का बिटवाइज मतलब कि 0 1 जो हम लोग डेसिमल, बाइनरी और डेसिमल यूज़ करते हैं वो हम लोग का बिटवाइज ऑपरेटर है। अब कॉमा ऑपरेटर मतलब आप समझ ही गए होंगे। कॉमा ऑपरेटर हम लोग का सेमीकोलन, कॉमा ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का मेनली इस टॉपिक में हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद लॉजिक पढ़ेंगे। उसके बाद असाइनमेंट पढ़ेंगे। और हम लोग का 5th नंबर में आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। और 6 में हम लोग का कंडीशनल पढ़ेंगे। ये 6 टाइप का जो ऑपरेटर है हम लोग का कंपल्सिव है, जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा और इसके बारे में हम लोग किससे प्रोग्राम करेंगे इसका आगे की वीडियो में देखेंगे। अब पहला में हम लोग का आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। मतलब कि हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई भी करते हैं उस सब में हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, यहाँ पे एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है एंड मॉडुलस डिवीजन। जो हम लोग मॉडुलस डिवीजन मतलब होता है रिमाइंडर होता है। इसका मतलब हम लोग रिमाइंडर हम लोग पढ़ेंगे। रिमाइंडर को आर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर में हम लोग का आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है रिलेशनल ऑपरेटर है यूज्ड टू कंपेयर अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड कैरेक्टर एक्सप्रेस एंड रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर देयर लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड विद देयर राइट हैंड एक्सप्रेशन। द ई टेबलेट एन इंटीजर एक्सप्रेशन इट्स फॉर इज 0 एंड इट्स एक्सप्रेशन दैट। जनरली हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। जैसे कि लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू हुआ या इक्विवेलेंट हुआ। हम लोग इसके लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, उसमें हम लोग का यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसका मतलब हम लोग कभी भी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू ये हम लोग का मेनली यूज होता है। ये सब आप लोग याद रखिए, आप लोग के रिलेशनल ऑपरेटर में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, उसके बाद एक लास्ट है हम लोग का नॉट इक्वल टू। ये भी हम लोग का एक रिलेशनल ऑपरेटर का कंपोनेंट है। अब जैसे कि देखिए द रिलेशनल ऑपरेटर आर रिप्रेजेंट इन द फ्लोइंग मैनर एक्सप्रेशन 1, रिलेशनल ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन 2। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि a + b = c + d।
मतलब ए प्लस बी हम लोग का कंपेयर कर रहा है सी प्लस डी से, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब इफ सम ए एंड बी इज इक्वल टू सम ऑफ सी एंड डी। अब थर्ड नंबर हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशन ऑपरेटर हो गया एंड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू इवैल्यूएट लॉजिकल एंड रिलेशन एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग लॉजिकल और रिलेशन, मतलब हम लोग का लॉजिकल में क्या आता है, जैसे कि हम लोग लॉजिकल का मतलब होता है हम कि ट्रू और फॉल्स या कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसे लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। अब रिलेशन ये एक टाइप का रिलेशन भी दिखाता है। और लॉजिकल ऑपरेटर एक्ट अपॉन ऑपरेशंस दैट आर देमसेल्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर 3 ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि लॉजिकल एंड होता है, उसके बाद लॉजिकल और होता है और लॉजिकल नॉट होता है। ये हम लोग का दो ऑपरेंड को कंपैरिजन में और रिलेशन दिखाता है ना। रिलेशन का ही मतलब होता है कंपेयर करना, मतलब इसमें क्या क्या रिलेशन है, क्या ट्रू है, इस डिसीजन में कैसे कर सकते हैं, उसका कोई एक्सप्रेशन बताएगा, उसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलेंगे। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर का 3 ऑपरेटर होगा, एंड एम% और नॉट इक्वल। इसका मतलब लॉजिकल नॉट ये हम लोग का डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। जैसे कि लॉजिकल एंड, अ कंपाउंड एक्सप्रेशन इज ट्रू व्हेन टू मोर आर ट्रू। डबल M% का यूज हम तभी करेंगे जब कोई भी 2 एक्सप्रेशन एक साथ ट्रू होगा, तभी हम लोग का M% यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि A इज इक्वल टू 2, लिख रहा है A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 2, ये 2 ऑपरेशन हम लोग का इक्वल है। इसका मतलब कि हम लोग M% कर सकते हैं, इसलिए हम लोग का ये ट्रू आएगा। और इसका हम लोग का रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू आएगा, क्योंकि हम लोग का ये पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन दोनों सेम है, मतलब ये दोनों ट्रू बोल रहा है। इसका मतलब कि ये ट्रू में जाएगा हम लोग का। जैसे ट्रू M% ट्रू होता है, ठीक है। ट्रू M% फॉल्स होता है, ठीक है। फॉल्स असाइनमेंट फॉल्स होता है एंड फॉल्स असाइनमेंट ट्रू और फॉल्स होता है। अब जैसे कि आपको समझ नहीं आया होगा, फिर भी मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हम लोग का है, जैसे कि फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया। तो हम लोग का M% में हम लोग इसे यूज करेंगे, M% हम लोग यूज करेंगे, तो इसका हम लोग का फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को दोनों एक्सप्रेशन ट्रू चाहिए। ये एक एक्सप्रेशन फॉल्स है, एक एक्सप्रेशन ट्रू है, इसका मतलब कि हम लोग का फॉल्स दिखाएगा। अब जैसे कि अब 2 एक्सप्रेशन हम लोग का ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये हम लोग का M% में डिसीजन ट्रू बताएगा। अब इसी तरह ट्रू फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, फिर भी हम लोग का ये सेम नहीं है, इस वजह से हम लोग का फॉल्स बताएगा। ये जनरली हम लोग का M% में यूज करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। अब एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, A लेस देन B, B लेस देन C, ये दोनों लेस है, मतलब A इज इक्वल टू 5 है एंड B इज इक्वल टू 10 है एंड C इज इक्वल टू 15 है। मतलब यहाँ देखिए A हम लोग का वैल्यू 5 हो गया, अब B हम लोग का 10 हो गया, मतलब A 5 से लेस है, अब B C से लेस है। इसका मतलब हम लोग का रिजल्ट ट्रू आएगा। A हम लोग का ग्रेटर है B से, B लेस है C से, मतलब ये तो फॉल्स हो गया। जनरली हम लोग का B का वैल्यू 10 है और C का वैल्यू कितना है, 15 है। तो ये तो हम लोग का एक फॉल्स पहले हो गया, ये तो ट्रू हो गया। ये फॉल्स और ट्रू होगा तो हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ऐसा ही हम लोग को डिसीजन मेकिंग में यूज करना है। और उसके बाद लॉजिकल और आता है। लॉजिकल और का मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इसका रिजल्ट ट्रू ही बताता है। जैसे ट्रू में हम लोग देखेंगे ट्रू आएगा,
और फॉल्स और ट्रू में देखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट सॉरी यहाँ ट्रू स्टेटमेंट दिया है तो इसका रिजल्ट हम लोग का ट्रू आएगा। अब फॉल्स और ट्रू दिया है तो इसका भी ट्रू आएगा, ट्रू और ट्रू दिया है तो इसका मतलब ये देखिए अब ट्रू ट्रू यहाँ पे आ रहा है कहीं यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है, क्या कि दोनों हम लोग का करेक्ट है ना, जब करेक्ट है तो और में हम लोग का तो फॉल्स ही आएगा ना, और फॉल्स फॉल्स आएगा तो इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। कहीं भी दोनों सेम होने के बाद हम लोग का ये फॉल्स रिजल्ट देगा या फॉल्स ट्रू ट्रू देगा, ट्रू ट्रू देगा, ट्रू देगा। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 15 देख रहे थे। ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ये ट्रू हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है, एक ट्रू है, इसलिए ये यहाँ पे देखिए। अभी एग्जाम्पल ये लेते हैं, ये हम लोग का 5 हो गया और 10 हो गया, मतलब ये 5 ग्रेटर देन फॉल्स हो गया। अब देखिए ये भी तो फॉल्स हो गया ना, बी ग्रेटर थोड़ी ना, ये फॉल्स 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 हो गया। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल नॉट में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर टेक सिंगल एक्सप्रेशन एंड एवेलेट ट्रू and if the expression is false then our its value is the false, if the expression is true one then generally from the expression। अब यहाँ एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसे समझते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू टेबल ऑफ नॉट। अब इसका मतलब होता है अब कोई भी हम लोग का ट्रू और फॉल्स होगा तो उसका रिजल्ट हम लोग का फॉल्स या ट्रू, मतलब कोई भी एक नॉट बताएगा। जैसे कि हम लोग ट्रू और फॉल्स करें तो नॉट का मतलब होता है ये नॉट है, मतलब ए ग्रेटर देन बी फॉल्स, मतलब ये ए ग्रेटर बी ए, मतलब कहने का मतलब ए हम लोग का 5 है, बी हम लोग का 10 है, तो ये मतलब जब फॉल्स है तो ये नॉट फॉल्स हो गया, मतलब ये तो सही नहीं है, इसलिए हम लोग का ए ग्रेटर देन बी नॉट दिया है, यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का फोर्थ साइड में आता है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जिस हम लोग ऑपरेटर में असाइन करेंगे उस हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे। जैसे ए प्लस, जैसे कि ए प्लस इक्वल टू बी हो गया, तो ये हम लोग का ये वैल्यू जो है ए प्लस बी, तो ये हम लोग का ये जो है ना, ये जो हम लोग का ए ऑपरेंड है ये आकर इसमें बी में असाइन हो जाएगा। जैसे अब इसका इसे हो जाएगा ए इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। इस वजह से ऐसे हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर बनेगा। और जैसे आइडेंटिफायर इक्वल टू एक्सप्रेशन, या एग्जाम्पल कैसे भी समझ लेते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 3 है, ए इक्वल टू जे इक्वल टू 5.6 है। देन हम लोग का एग्जाम्पल में हम लोग का आई प्लस इक्वल टू 5 है, हम लोग का आई प्लस 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा। जैसे कि ये हम लोग को असाइन करेगा 5 से, तो आई इक्वल टू आई प्लस 15, इससे हम लोग का असाइन करेगा। अब 5th आता है हम लोग का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस, इसका मतलब इंक्रीज बाई 1, मतलब ये 1 से इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस, ये मतलब 1 से डिक्रीज होगा, इसलिए हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पढ़े, इसे बोलते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड एंड प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड यूनिटी ऑपरेटर। ये एक यूनिटी ऑपरेटर का भी एक टाइप है। यूनिटी ऑपरेटर में मैंने पहले ही बताया है, यूनिटी ऑपरेटर में हम लोग का सिंगल ऑपरेंड यूज होता है। जैसे कि हम लोग का ए हम लोग का इसे ए इक्वल टू 15 हो गया, ये हम लोग का सिंगल ऑपरेंड हो गया, ठीक है। इस कारण से हम लोग का ये सिंगल ऑपरेटर हम लोग दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूनिटी ऑपरेटर भी बोलेंगे। जैसे प्लस प्लस और माइनस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू वे। प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट, मतलब ये किसी भी ऑपरेंड को बिफोर यूज होगा प्लस प्लस, तो हम लोग प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे। इसके आफ्टर यूज होगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे, सिंपल। उसके बाद हम लोग %d, अब वैल्यू इज 5, %d प्लस वैल्यू इज 6, कहीं भी 1 से घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
और 1 से जोड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट में 6 कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर ये हम लोग का 3 ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बनाते हैं। इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट यूज 3 एक्सप्रेशन। हाँ, मैंने पहले ही बोला था, ये जो 3 ऑपरेंड को यूज करके हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। जैसे एक में हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे, एक हम लोग का इज टू देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन देकर हम लोग इसे क्लोज करेंगे। मतलब ये हम लोग का सिंटेक्स हो गया। ऐसे हम लोग देखेंगे a = 5 b = 3 है तो a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b इक्वल टू प्रिंट a, जैसे कि a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क उसके बाद हम लोग का a हम लोग का लाते हैं तो a आ जाएगा। उसके बाद इज टू b हम लोग क्या है, लार्जर है। इस वजह से हम लोग का a ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा है और क्वेश्चन मार्क a इज टू b। इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ लार्जर, a इज अ लार्जर। और इसमें b किसे लार्जर होता है, a ग्रेटर देन b प्रिंट a इज लार्जर। आप कहीं भी a के लिए लार्जर निकालेंगे तो b यहाँ पे a यूज करेंगे, आप b के लिए यूज, देखिए यहाँ पे अब b a ग्रेटर देन b। अब ये हम लोग क्या b के लिए लार्जर करना, a ग्रेटर देन b, तो जब प्रिंट a इज लार्जर देन प्रिंट b इज लार्जर। ये सेम आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है क्या, बट यहाँ पे हम लोग का वैल्यू चेंज हो गया है, इसलिए हम लोग का b इज लार्जर हो जाएगा। अब बिटवाइज को हम लोग 0 और 1 से हम लोग डिनोट करते हैं, उसे बिटवाइज बोला जाता है। ये कहीं भी हम लोग का एंड और एक्स और का यूज किया जाता है। द लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर, देयर आर 3 लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर, दे आर बिटवाइज एंड और बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर। जैसे हम लोग पहले ही बोला था मैंने 1 1 0 0 1 0 वैल्यू के यूज करके हम लोग बाइनरी बनाएंगे, उसी को हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर बोलेंगे। तो इससे खासी उतना यूज नहीं होता है, मगर हम लोग 6 तक पढ़े अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, और उसके बाद हम लोग पढ़े कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर पढ़े, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े। ये हम लोग 6 मेनली यूज होता है प्रोग्राम बनाने के लिए। हम लोग का ऑपरेटर एक लास्ट होता है कॉमा ऑपरेटर। अब कॉमा ऑपरेटर के सेट ऑफ एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। अब कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से, तो उसे हम लोग कॉमा ऑपरेटर बोलते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी एक लिख रहे हैं, फॉर लूप में हम लोग एक फॉर लूप में लिख रहे हैं, फॉर लूप में लिख रहे हैं, हाँ, तो i इक्वल टू i इक्वल टू 0, ऐसे से इरेज कर देंगे। आई उसका लेस देन लिखेंगे, ऐसे कॉमा से हम लोग सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। आई आगे के वीडियो में फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। प्रोग्राम एक यूनिट 1 का कंप्लीट करने के बाद मैं बताऊंगा कि इसके बारे में कैसे यूज़ किया जाता है। आई प्लस इस वजह से हम लोग
हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कॉमा ऑपरेटर, इस मैंने आपको सिर्फ बताया। हाँ, अब फॉर्मेट इसके लिए आप देखिए इनपुट स्टेटमेंट इसके लिए पर गेट कैरेक्टर गेट ऐसे लगता है यूज होता है, और आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट या पुट कैरेक्टर या पुट्स यूज होता है। ये हम लोग का सिंटेक्स है, कैरेक्टर वेरिएबल इक्वल टू कैरेक्टर का, ये हम लोग का कहीं भी यूज होता है। खासकर हम लोग स्कैन या प्रिंट या यूज़ करेंगे, और इस प्रोग्राम को ईजी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग का फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ते हैं। अब इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, अभी इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग पढ़ेंगे। %d %d और फ्लोट के लिए हम लोग % पढ़ेंगे। फ्लॉट के लिए हम लोग % पढ़ेंगे। सॉरी, टाइम लगता है। % ये हम लोग मेनली यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, और हम लोग अपने स्कैन या प्रिंट में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर तो %SC लगेगा, यहाँ इंटीजर है तो %d लगेगा, फ्लॉट है तो फ्लॉट में %f लगेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो %d लगेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो %d लगेगा, शॉर्ट इंटीजर के लिए % लगेगा, स्ट्रिंग के लिए %s लगेगा, और हेक्साडेसिमल में %f। तो मेनली हम लोग का %d यूज़ होता है, %f होता है यूज़ होता है, मेनली हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्राम बनाने के लिए।